हेलो फ्रेंड दोस्तों, मैं आपको जो आप कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसको आप सच्ची कहानी मानकर सुनिएगा और ज़िंदगी में आप उसको अपने आचरण में उस पर अमल करेंगे तो आपको किसी चीज़ की भी कमी नहीं रहेगी। दुनिया में अपने आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तो इस प्रकार है कहानी। एक व्यापारी किसी गांव में गया तो नदी पार करनी थी। तो व्यापारी ने देखा भाई नदी में नाव तो खड़ी है पर चलाने वाला कोई नहीं है। उसने इधर उधर नजर देख लगा घुमा के देखी, देखा पेड़ के नीचे एक बंदा बैठा हुआ है मनुष्य। तो गया तो देखा ये तो भगवान को याद कर रहा है, अपने नाम जप रहा है। तो उसने उसको कहा भाई आप मेरे को आप नाव कौन चलाता है? मैं चलाता हूँ, आप मेरे को नदी पार करा दोगे? उन्होंने कहा करा तो दूंगा मगर मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा बोलो। जब तक हम नदी पार नहीं करते तब तक आपको मेरे साथ परमात्मा का नाम जपना है। तो मनुष्य तैयार हो गया, व्यापारी जो तो कहता चलिए महाराज चलो। नाव में बैठे और नाव ने चलाई। तो फिर वो अपना मालिक प्रभु का नाम जपने लग गए। 10 मिनट के बाद जब नाव किनारे पे पहुंची तो व्यापारी उसमें से निकल के जाने लगा। तब उस नाव चालक ने व्यापारी को बुलाया, कहा सुनिए ये कुछ दिन के बाद या कभी भी आपको यमराज पूछें कि भाई स्वर्ग में जाना है या नरक में, तो आप यही कहना मेरे को तो स्वर्ग में जाना है। तो व्यापारी सुनने का यार ये कैसा मनुष्य है जिससे मेरा पाला पड़ गया, कभी कुछ कहता है। तो उसने कहा ठीक है भाई जैसा तू कहता है मैं वैसे ही करूँगा। ये कह के व्यापारी चला गया अपने गांव में। और कुछ दिन के बाद व्यापारी की मृत्यु भी हो गई। अब मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचा, मृतात्मा पहुंचती है। यमलोक में उससे पूछा गया, यमराज ने पूछा भाई तुमने सारी जिंदगी में हेरा फेरी ठगी बदमाशी सब कुछ यही किया है, सबको धोखा दिया है, मगर कुछ दिनों आखिरी दिनों में तुमने 10 मिनट परमात्मा को याद किया और एक आपके साथ और मनुष्य था, दोनों ने किया तो 20 मिनट आपने परमात्मा को याद किया। फिर देखो भाई सारी जिंदगी के जो आपके कर्मों के फल के हिसाब से नरक में इतने देर आपको जाना पड़ेगा, फिर वहाँ आपको दुख भोग के फिर स्वर्ग में भेजा जाएगा जो आप 20 मिनट आपने नाम जपाया। तो व्यापारी बोला, उसको एकदम नाव चालक की बात याद आ गई। तो उसने कहा महाराज मैं तो पहले स्वर्ग में ही जाना चाहूँगा, नर्क में मेरे को बाद भेज देना। धर्मराज कहने लगा भाई जैसा तेरी इच्छा भाई ऐसे करते हैं। तो दूत को भेज दिया, जाओ भाई इनको स्वर्ग में छोड़ाओ। तो जब दूत उसको स्वर्ग के द्वार से अंदर गया तो व्यापारी उसको कहने लगा भाई तुम ही तो अंदर आ। कहता भाई मैं तो यहाँ तो रोज़ आना जाना है, मैं तो आत्माओं को लेते आता हूँ, तो हमारे को अंदर आने की जरूरत नहीं है। जब व्यापारी अंदर पहुँचा तो उसने देखा काफ़ी सारे लोग बैठ के भगवान प्रभु का नाम जप रहे हैं। वो भी वहीं बैठ गया, चलो भाई ठीक है। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि वही नाव चलाने वाला मनुष्य बैठा हुआ है, वो भी नाम जप रहा हूँ। कहना भाई तू कैसे आ गया? कहता है मेरा तो रहने का स्थान ये है। अच्छा। तो उसको जब वो स्वर्ग में आया था तो दूत ने उसको ये समझाया था
20 मिनट के बाद तुम्हें स्वर्ग से बाहर आ जाना है, नहीं तो सारी जिंदगी तुम्हारे को नरक में कोड़े पड़ते रहेंगे। तो 20 मिनट के बाद व्यापारी खड़ा हो गया। नाव चालक ने पूछा, भाई क्यों, क्या हुआ? कहता है, मेरे को यमराज के दूत ने कहा था कि 20 मिनट भी तुम्हारा जो है वो स्वर्ग में लिखा हुआ है। कहता, भाई तुमने नाव में 10 मिनट ही तो नाम जपा था और 10 मिनट में उठा के 20 मिनट हो गए। अब ये 70-80 बंदे हैं यहाँ पर और तुमने भी वहाँ बैठे 20 मिनट नाम जपा, 70-80 हो गए और साथ में तो हिसाब लगाओ भाई। अब जब 10 मिनट में चलने के 20 मिनट मिले एक आदमी ने, अब तो ये तो 70 बंदे हैं। तो इसलिए तुम्हारे को यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ बैठ के ही नाम जपते रहो और आपको आगे फिर भी कोई नहीं यहाँ कुछ कहेगा। उसके बाद समझ आ गई, वो बैठ के नाम जपने लग गया। चलो भाई, इससे अच्छा बड़ा क्या है, उसको समझ आ गई थी। अब वो ऐसा करते 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 उसका टाइम बढ़ता गया, कई लोगों का नाम जपता रहा। तो उसका मतलब उसका सारा समय स्वर्ग में ही व्यतीत होने लगा, वो स्वर्गवासी होकर रह गया। तो भाइयों दोस्तों, आप ये देख लो कि नाम की कितनी महिमा है, नरक से स्वर्ग में भी पहुंचा देता है। इसलिए प्रभु का नाम, वाहेगुरु का नाम, सतगुरु का नाम, भगवान का नाम, आप इसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में लाइए और नाम का जाप करा करिए। नाम में इतनी शक्ति है कि अगर आप उसको ढंग से जपते हैं तो जो आपके कर्म, जो कि पहाड़ जैसे लिखे हुए थे, आपके बुरे कर्म जो आपकी ज़िंदगी में पहाड़ जैसे आने थे, नाम जपने से वो पहाड़ जैसे कर्म भी कंकर में बदल जाते हैं। और अगर आप वो नाम जपते रहोगे तो कंकर से फिर राख में बदल जाते हैं और आपको संसार में, जीवन में किसी तरह का दुख और दुख, कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं सहन करनी पड़ती, खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। इसलिए भाई, इस कहानी से यही तथ्य निकलता है कि नाम में बड़ी शक्ति है और जहाँ तक हो सके अपने आप इस देवता, परमात्मा, सतगुरु, वाहेगुरु, उसका नाम जपते रहिए। अगर आपको दोस्तों ये कहानी सच्ची लगी हो या अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, कहानी को लाइक कर दीजिए और इसको आप चाहो तो फर्दर शेयर कर सकते हैं। ज़िंदगी में मगर नाम जरूर जपना। धन्यवाद।